बहुत बहुत स्वागत है साथियों मेरे फेसबुक चैनल पे। आज हम लोग एक क्वेश्चन हल करने वाले हैं। सामान्य विधि से माध्य निकालना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है वर्ग अंतराल जिसमें दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। हम लोग को निकालना क्या है? सामान्य विधि से माध्य निकालना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखते हैं इसे हम हल कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीकों में हल होगा, बस आप देखते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। सामान्य विधि से बस माध्य निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लेके। चलिए, सबसे पहले यहाँ वर्ग अंतराल आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल में आप देखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। आपका बारंबारता यानी F5 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 4, 7, 8, 9, 6, 4। ठीक है, अब हमें निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी दे दिया है, क्लास इंटरवल दे दिया है। अब आपको निकालना होगा एक साई। एक साई निकालने का तरीका क्या है? एक साई निकालने का तरीका क्या है? आप क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल है इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपका 10 है, लोअर लिमिट 0 है, दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के इसका आधा करेंगे। तो 0 और 10 जोड़ने पर आपका आएगा 10 ही आएगा। 10 का आधा कितना आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? 5। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही हम लोग को आगे भी करते जाना है। 10 और 20 दोनों को जोड़ने पे आएगा आपका 30। 30 का आधा कितना आएगा? आपका 15 आएगा। तो हम 15 लिख दिए। आगे देखते हैं, 20 और 30 दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 30 आपका आ जाएगा 50। 50 का आधा कितना आ जाएगा? 25। आप देखेंगे इसमें 10 बढ़ते जा रहा है, फिर आगे आपको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसमें 10 बढ़ाते हुए आप लिख दीजिए। 25 के बाद आपका आ जाएगा कितना? 35। 35 के बाद 45 और 45 के बाद आ जाएगा आपका 55। 55 के बाद आ जाएगा आपका 65। आप जोड़ के आधा कर सकते हैं, आधा करके भी देख सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? इसमें निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए Fi XI, Fi तो दिया हुआ है, XI निकल गया। अब इसका हम लोग का कुल निकालना पड़ेगा, यानी Fi XI निकालना पड़ेगा। देखिए Fi XI यहाँ जो कहा है बस वही निकाल लेना है। Fi XI इंटू, यानी दोनों में गुना है, तो हम लोग को क्या करना है? Fi और XI में गुना कर करके लिखते चलना है बस। 5 और 5 25, 5 5 25, 15 में 4 से गुना करें, 15 चौका 60, 60 है आपका। 25 सत्ते कितना आएगा आपका? 25, 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75, 175 आपका आ गया। फिर क्या करेंगे? 35 में 8 से गुना करेंगे, 8 8 5 40 के 0, हाथ गया 4, 8 तरीका 24, 24 4 28। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 45 में 9 से गुना करेंगे और लिखेंगे 9 5 45 के 5, हाथ गया 4, 9 चौका 36 4 40 आया। फिर आप क्या करेंगे? 55 में 6 से गुना करेंगे, 5 36 के 0, हाथ गया 3, 5 36 3 33। फिर 65 में 4 से गुना करना है, हम करेंगे 5 चौका 20 के 0, हाथ गया 4, हाथ गया 2 और 6 चौका 24, 6 चौका 24 25 26। अब क्या करना है हमें? माध्य का फॉर्मूला होता है सामान्य विधि से सिग्मा Fi XI बाई सिग्मा Fi। सिग्मा का मतलब होता है यहाँ कुल। तो हमें क्या करना होगा? पहले इसका कुल निकालना होगा, इसका टोटल निकालना होगा और फिर XI का भी टोटल हम लोग को करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इसका टोटल कर लेते हैं, यानी सिग्मा Fi XI का हम लोग टोटल कर लेते हैं। इसको जोड़ेंगे, 5 5 10, 5 15 का 5, हाथ गया आपका 2, सॉरी 1, 5 5 10, 5 15 का 5, हाथ गया 1, 8 6 2 8, 8 7 15, 15 15 15, 8 23, 23 23 23 3 आपका हो जाएगा 26, 26 और 6 आपका हो जाएगा 26, 6 जोड़ लेंगे 26, अच्छा 30 हो जाएगा 32, 32 एक हाथ में 33 का 3, हाथ गया आपका 3, 3 3 2 5, 5 5 3 8 4 12, 12 12 14 15, आपका कितना आ जाएगा? 15। तो 15 दे दिए। अब हमें क्या करना है? Fi सिग्मा Fi भी कर लेना है, इसका भी टोटल कर लेना है।
5 4 9 9 9 7 आपका आ जाएगा 16 16 8 24 24 24 और 9 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6 33 33 6 39 39 4 39 4 44 आपका 39 4 सॉरी 43 आ जाएगा, 39 4 43 आ जाएगा। अब आपका कह रहा है सामान्य विधि में माध्य आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, बस क्या करना है आपको, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान रख दीजिए और बटा में एक सिग्मा एफ आई का मान रख दीजिए। चलिए देखते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आपका आया है 1535 बटे आपका ये जोड़ेंगे तो 43 आया है कुल करने पर, तो ये आपका कर देंगे 43। अब देखिए माध्य ज़्यादातर आपका पॉइंट में ही आता है, तो हम क्या कर लेंगे इसके लिए भाग कर लेंगे, भागफल विधि से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए 1543 में आप क्या करेंगे, भाग करेंगे और भाग करने पर हमारा आ जाएगा, कर लेते हैं 43 से भाग और भाग करके और हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों लगभग इसका आंसर आ जाएगा आपका कटाने पर 1535 बटा 43 कटाने पर 35.697। अगर आप इतना भी आंसर छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इतना भी लिख सकते हैं 35.6। अब 9 तीसरा अंक 5 से ज़्यादा है तो आप इसे 1 मान कर इसमें जोड़ेंगे तो जैसे आ जाएगा ये 35.7 आपका आंसर आ जाएगा। इतना भी आपका आंसर सही होगा। तो आपका ये सामान्य विधि था। अगले वीडियो में हम दूसरे विधि से आपका काल्पनिक मान विधि से भी हम बताएंगे आपको। ये सामान्य विधि था, आप इसे देखिए अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।